मैं राजेश कपूर एक बार कैपिटल वन टीवी में फिर से आपके सामने हाज़िर हूँ, एक नई पर्सनालिटी के साथ में, एक नई शख्सियत के साथ में और एक नए प्रॉमिस के साथ में, जिसमें हम लोग आपको इस बार सिर्फ ये नहीं बोल रहे कि एक नया टैलेंट आपके सामने लेके आ रहे हैं या फिर हम लोग किसी नई पर्सनालिटी को आपसे मिलाने जा रहे हैं, बल्कि हम ये भी कहेंगे कि उनसे आप बहुत कुछ सीखेंगे। ये नया नहीं है, हालांकि ये मैं पहले ही बोलता आया हूँ, लेकिन नया इसमें यह है कि ये जनरेशन जिससे बिलोंग करते हैं वो बिल्कुल नई है। इस नई जनरेशन के अंदर जो नए विचार हम आपके सामने पेश करने वाले हैं वो बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल नायाब हैं, बिल्कुल अपने तरीके के विचार हैं। तो आइए मिलते हैं श्रीधर महेश्वरी जी से, जो कि एक साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं और दिल्ली के अंदर पिछले 8 साल से अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रहे हैं और काउंसलिंग भी कर रहे हैं। श्रीधर जी, हाउ आर यू फीलिंग इन द स्टूडियो टुडे? Thank you so much for having me, and I'm having a good time. So ग्रेट टू नो दैट। yeah. सो जैसे मैंने अभी अपने व्यूअर्स को बोला, एक नई सोच हम लोग लेके आने वाले हैं। Hopefully. सो एक साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं आप, नई सोच से क्या आप समझते हैं? मैंने क्या क्या सोचा होगा और क्या कहा होगा? Well, मैं नई सोच इस तरह से लाना चाहता हूँ कि when I study philosophy and psychology both, मैं ये देखता हूँ कि एक्चुअली बहुत अच्छी विजडम बुक्स में और लिटरेचर में है। और जब मैं लोगों की लाइफ नॉर्मली देखता हूँ, जो लोग जिंदगियाँ जी रहे होते हैं, दे आर लिविंग विद सो मच सफरिंग एंड मिजरी, इतने परेशानी और इतने दुखों में जी रहे होते हैं, तो देयर इज सो मच गैप देयर। विजडम है बट लोगों तक पहुँच नहीं पा रही है। सो इन अ वे मैं अपना रोल ये समझता हूँ कि इफ़ आई कैन ब्रिज दैट गैप, कि मैं जो बेस्ट विजडम है, बेस्ट थॉट्स हैं, बेस्ट बिहेवियर्स हैं, वो लोगों तक पहुँचा सकूँ। सो दिस इज़ द थॉट ऑफ एक्चुअली, ये मान लो नई सोच मेरी है कि मैं साइकोलॉजी को मेन स्ट्रीम करना चाहता हूँ। विजडम से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, विजडम तो एक ऐसा एक नॉलेज हो गया जो कि पहले से एग्जिस्ट करता है, एक ऑलरेडी लिखा हुआ है कहीं पे, या फिर हम ये कहें कि जैसे हमारे इडियम्स होते हैं इंग्लिश के, तो वही वाइज थॉट्स ही होते हैं। सो वो वाइज थॉट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। सो मैं ये कहूँ कि अब आप अपनी इस नई जनरेशन को पुरानी सोच से कहीं मिलाना चाहते हो? मैं विजडम को ऐसे जानता हूँ, देखिए, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई विचार, कोई एक्शन आपको हैप्पीनेस और फ्लरिशिंग की तरफ लेके जा रहा है, दैट्स वाइज। और आपको दुख और परेशानी की तरफ लेके जा रहा है, दैट्स अनवाइज। दिस इज़ हाउ आई डिफरेंशिएट इट। तो वो पुराना हो चाहे नया हो, चाहे आपके एक्सपीरियंस से आया हो, चाहे आपने किसी और से सीखा हो, एज लॉन्ग एज इफ इट्स मेकिंग यू हैप्पियर, इफ इट्स मेकिंग योर लाइफ बेटर, इट्स वाइज। सो दिस इज़ वाई मेरा विजडम से, चाहे वो 2500 साल पुराने बुद्ध की बात हो, चाहे वो रिसेंटली 1 साल पहले किसी साइकोलॉजिस्ट की रिसर्च से आया हो, if it can make your life better, that's wise. So my focus is to collect all of those thoughts and behaviors which are wise, which will actually enhance our lives. Life को flourish करने में, life की well-being में कुछ ना कुछ enhancement, कुछ ना कुछ contribution करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं तो सबसे पहला ऐसा वाइज थॉट कौन सा आ रहा है आपके दिमाग में जो कि हमारी लाइफ को और अच्छा बना देगा? See, मैं अभी recently I am very interested in positive psychology. Positive psychology जो मैंने अभी एक talk भी दिया था, तो it was on gratitude. So one of these constructs are gratitude and empathy, all of these things. तो gratitude जो है, this is like you, तुम्हें appreciation और thankfulness for the things that you have, और आपकी लाइफ में जो लोग हैं, आपको लोगों से जो हेल्प मिलती है, so if you can learn that thankfulness, it's one of the wisest things to do. In a way ये रामबाण की तरह काम करता है। मतलब आप किसी भी पोजीशन में होगे, आप किसी भी दुख में हो, in some way आप gratitude को यूज कर सकते हो, and you can immediately make your experience change. सो ग्रैटिट्यूड से आपका मतलब कि हम लोग किसी को थैंक्स बोल रहे हैं अगर, या किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं फॉर बीइंग देयर, तो वो आपके लिए एक ग्रैटिट्यूड का थॉट है? मतलब ग्रैटिट्यूड वर्क्स इन मेनी वेज। ओके, ये एक पार्ट है कि हम किसी और के लिए थैंकफुल हैं कि आपने मेरे लिए कुछ किया, और मैं रियलाइज करता हूँ कि हाँ यार, आई एम सो लकी कि आपने मेरे लिए कुछ किया, आई एम सो थैंकफुल। दूसरा ग्रैटिट्यूड ये है, यू आर सिंपली ग्रेटफुल दैट यू आर अलाइव, that you are healthy, that your hands and legs are working, you were born at all. Gratitude to that, and then gratitude to कि आपकी लाइफ में जो कंफर्ट है, आपके पास घर है, आपके पास गाड़ी है, आप अच्छे कपड़े पहन रहे हो, बहुत लोगों को नहीं मिल पाता। ग्रेटिट्यूड टू दैट। और फिर जो आपके पास पैसा है, क्या उसको आप कितना एंजॉय कर सकते हो, कितना अप्रिशिएट करते हो वो छोटे छोटे प्लेजर्स को। सो ग्रेटिट्यूड वर्क्स इन अ वैरायटी ऑफ वेज, एंड दिस इज जस्ट वन स्मॉल पार्ट ऑफ द ओवरऑल विजडम। और अगर आप इतना भी सीख लो तो लाइफ कैन चेंज इन डेज, वीक्स। अच्छा, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और उसको अच्छे से समझूंगा, चाहूँगा हमारे व्यूअर्स भी अच्छे से समझें इसको। मैं एक एग्जांपल ऐसा लेता हूँ कि एक
एक इंडिविजुअल है, एक वो बहुत एक डिप्रेसिंग से एक एनवायरनमेंट के अंदर रह रहा है और उसको खुशी अंदर से भी नहीं मिल रही, बाहर से भी नहीं मिल रही, पैसा भी उसके पास इतना नहीं है। सो ऐसा बंदा किस चीज़ के बारे में थैंक्स बोले या किसको ग्रैटिट्यूड, क्या चीज़ किसके लिए वो ग्रैटिट्यूड अपने अंदर से लेके आए कि उसको पॉजिटिविटी दिखनी शुरू हो जाए? ये छोटी से छोटी बात और बड़ी बात, ये एक्चुअली बहुत डिपेंड करता है। जैसे अब आपने किसी बंदे की बात की हाइपोथेटिकल, अब उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। उसकी माँ शायद उसे बहुत प्यार करती होगी, बाप भी बहुत प्यार करता होगा, शायद उसके पास बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं और उसने अभी भी रिसेंटली कोई सक्सेस एंजॉय की हो सकती है छोटी मोटी। दिस एक्चुअली डिपेंड्स, आपकी सर्कमस्टांसेस में इतने सारे एलिमेंट्स हैं। बेसिक आइडिया पता है क्या है? बेसिक आइडिया इसमें ये कि आपकी जो अटेंशन है, आपका जो फोकस है लाइफ का, वो बदलना है। तो अभी का फोकस ये होता है कि लैकिंग में फोकस है, क्या मिसिंग है, क्या नहीं मिल रहा, क्या नहीं हो पा रहा, किसने तुम्हें कैसे डिसअपॉइंट किया। ग्रैटिट्यूड का इतना ही काम है कि आपकी जिंदगी में बस उस फोकस को चेंज कर देता है। फोकस किस पर आने लग जाता है कि क्या है, क्या हेल्प हुई है, क्या मिल रहा है। तो वो जिस बंदे की आप बात कर रहे हैं उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर होंगे जिन पर वो अगर अपना फोकस करेगा कि हाँ दीज आर वर्किंग राइट, और इनके बेसिस पर आई कैन फील कि आई रियली डू हैव समथिंग। तो पर कई दफ़ा उन्हीं चीज़ों का डिप्रेशन इतना हो जाता है कि इन सब चीज़ों पे ख्याल जाता ही नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि कॉन्शियसली उस तरफ ध्यान लेके जाएं। इन अ वे सारा खेल जो है इन थॉट्स का है। आपके दिमाग में जो चल रहा है दैट विल लीड टू सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। उस थॉट को आपने बदल दिया, आपका एक्सपीरियंस बदल जाएगा। तो अगर आपका अभी थॉट ये है कि यार इतने साल हो गए मैं काम कर रहा हूँ, मेरे को जॉब में सक्सेस नहीं मिल रही है, ये है वो है, एंड सडनली योर थॉट इज लाइक आई एम अ फेलियर। और दूसरी तरफ ये थॉट हो सकता है कि यार मैं 30-40 हज़ार रुपये महीने के कमा रहा हूँ, मैं जी रहा हूँ, मुझे खाने को मिल रहा है और मैं अपने बच्चों को एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा सकता हूँ और छोटी मोटी अपनी किसी भी बीमारी का इलाज कर सकता हूँ। एकदम से तुम्हारा एक्सपीरियंस चेंज होगा कि हाँ यार शायद मैं फिर भी ऐसी ज़िंदगी जी रहा हूँ जिसमें मैं खुद को सेटिस्फाई कर सकता हूँ। तो ये इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं। कहने का मतलब बात इतनी है कि लैक से फोकस हटा के अबंडेंस पे आ जाता है। यू गेट दैट सेंस ऑफ अबंडेंस कि हाँ लाइफ में कुछ है। अभी आपने फेलियर की बात करी है, तो हम लोग ये तो इग्नोर कर ही नहीं सकते इस फैक्ट को कि फेलियर जैसी चीज़ एग्जिस्ट करती है डेफिनेटली, तभी तो लोग फील करते हैं ना उसको। सो आपके अंदाज में अगर हम बात करें तो फेलियर की क्या डेफिनेशन है? इसको मैं ये देखता हूँ, हम कोई भी एक्शन करते हैं लाइफ में, व्हाटएवर वी डू देयर आर आउटकम्स, ठीक है। आपने सोचा, मैंने सोचा कि मैं एक टॉक दे के आता हूँ और लोगों को देखा कि यार उसके बाद उसका कितना अप्रिसिएशन मिलेगा मुझे, ठीक है, दैट इज एन आउटकम। अब वो आउटकम मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, दोनों चीजें हो सकती है। अब पर्सनली आई थिंक आई वुड सिंपली गो अहेड विद कि एवरी फेलियर, एंड इट्स अ वेरी एक्चुअली क्लीशेड थिंग, बहुत स्टीरियोटिपिकल भी है, बट रियली एवरी फेलियर मेक्स यू लर्न समथिंग। सो इन दिस वे फेलियर इन अ वे इज जस्ट अ लर्निंग एक्सपीरियंस। तो अगर आप कहते हो किसी बंदे का आपका पर्टिकुलर फेलियर है, यू कैन फाइंड सम अदर वे टू डू दिस। एंड पर्सनली आई लिव विद अ सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म। एक थोड़ा सा आप पॉजिटिव बायस मान लो, मैं ऑप्टिमिज्म से कैसे जीता हूँ कि इवन दो छोटे मोटे फेलियर्स आते रहते हैं, बट आई ऑलवेज थिंक कि हाँ लॉन्ग टर्म में अगर मैं इसको करता रहा, इफ आई कीप एट इट, आई विल एक्चुअली सक्सीड इन सम वे। सो इन दैट वे छोटे मोटे फेलियर्स फिर मैटर नहीं करते, वो एक ऑप्टिमिज्म जारी रहती है। सो दैट्स हाउ आई डू इट। वेरी ट्रू। एक्चुअली फेलियर की अपनी अपनी डेफिनेशंस हैं। एक डेफिनेशन बड़ी जनरल सी आपने बताई कि इफ़ वट एवर दैट यू हैव थॉट यू हैड इन योर थॉट्स कि मुझे इस काम से ये मिलेगा और वो नहीं मिला, तो वो फेलियर है, राइट? इज दैट व्हाट यू मीन? या लाइक दिस इज वन ऑफ द थिंग्स, हम जो आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं हुआ तो वी कंसीडर दैट अ फेलियर कि हाँ यहाँ तक पहुँचे तो यहीं रह गए। सो इन अ वे ओके, यहाँ से पहुँचे तो यहीं रह गए। अब आप राजस्थान के एक छोटे से गांव से हो। स्मॉल टाउन, या इट्स अ स्मॉल टाउन। सो पिछले 8 साल से दिल्ली में रह रहे हो। क्या चेंज ऑफ थॉट्स दिखे वहाँ की लाइफ और यहाँ की लाइफ में? थॉट्स में अगर बात करें तो कितना चेंज है? एक्चुअली वी वुड बी हियर ऑल इवनिंग, इतने चेंजेस हैं क्योंकि एक्चुअली मेरी लाइफ का प्रोसेस ये रहा है कि छोटी छोटी बातों को आई जस्ट राइट एंड चेंज। सो इन अ वे पहली बात तो छोटे शहर में जब तुम रहते हो तो बहुत से थॉट्स तुम्हारे सिर्फ एकदम आसपास के, क्योंकि जब मैं स्कूलिंग कर रहा था तब इंटरनेट भी नहीं था, तो जो तुम आसपास के थॉट्स थे वो बस तुमने अपने स्कूल्स में जो उनसे सीख लिए, जो पेरेंट्स से सीखा, बस वही कुछ सीखा था। और जैसे ही आई केम टू दिल्ली आई मेट सो मेनी पीपल एंड फिर वो इंटरनेट आया एंड देन सडनली वो एक थॉट्स में चेंजेस आने लगे।
सो देर आर एक्चुअली काउंटलेस. आप किसी भी फील्ड में देखोगे, चाहे वो मेरे वर्क रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशनशिप रिलेटेड हो, और लाइक इट्स हार्ड टू थिंक ऑफ एनी पर्टिकुलर एग्जाम्पल. मैं अगर आपको आसान करके बात पूछूं, हाँ. हनुमानगढ़ में लाइफ ज़्यादा इजी है कि दिल्ली में? सी आई एम अ बिग बिलीवर कि एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस डोंट मैटर मच. मेरे लिए अगर लाइफ इजी की बात करें तो बहुत इजी वहाँ पर भी है और बहुत इजी यहाँ पर भी है. मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड आई लव माई लाइफ इन दिल्ली. आई हैव नो प्रॉब्लम्स हियर, क्योंकि इट रियली डिपेंड्स ऑन योर साइकोलॉजी. आज अगर सब कुछ छोड़ के वापस हनुमानगढ़ जाना हो तो लाइक इट्स नॉट लाइक आई वुड बी इन हैप्पी देयर, नॉट एट ऑल. आई कैन रियली एंजॉय माई लाइफ देयर. बट लाइफ को अगर मैं जितना रिचनेस में एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, लाइफ से मैं जितना कुछ चाहता हूँ, those possibilities are not possible there. That's the only reason I'm here. Life is not so extravagant over there in small town. as अगर for example basic reason, the biggest reason I'm here is for work. Okay. तो वर्क की जो पॉसिबिलिटीज है, दैट्स द ओनली रीजन. हम टिपिकली कहते हैं कि विलेज लाइफ सिंपलर है, आरामदायक है, ठीक है. टिपिकली अगर हम एक स्ट्रेस की बात करें, वर्क स्ट्रेस वहां पर कम है जनरली, बट दैट डज नॉट मेक इट हैप्पियर. ये नहीं कह सकते कि वहाँ के लोग ज़्यादा फ्लरिश कर रहे हैं, ये वहाँ के लोग ज़्यादा हैप्पी हैं. इसका ऐसा कोई हमारे पास डेटा नहीं है, ऐसी कोई रिसर्च नहीं है. वहाँ भी लोग बहुत परेशान हैं, बहुत रोते हैं, बहुत दुखी हैं. यहाँ भी लोग बहुत परेशान हैं, बहुत रोते हैं, बहुत दुखी हैं. सो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है. आपने भी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि आपके पास इंटरनेट उस समय नहीं था, उस टाइम पे जब आप पढ़ रहे थे, तो एक ह्यूमन इंटरेक्शन जैसा बातें हुआ करती थी. साइकोलॉजी के अंदर ये एक आपको एक विडंबना कहते हैं जैसे हम लोग, ये नहीं लगती कि अब आज की डेट के अंदर अगर हमें अपने नेगेटिव थॉट्स को काटना है तो साइकोलॉजिस्ट आपके जैसे बोलते हैं कि आप लोगों से मिलें. सी लोगों से मिलना इज अ ट्रिकी थिंग. एक्चुअली इट कैन गो इधर वे. आपकी लाइफ में वो दुख ऐड भी कर सकता है और दुख कम भी कर सकता है. इट रियली डिपेंड्स ऑन यू. आप दोस्तों में बैठकर इतने दुखी हो सकते हो, यार उसने मेरी टांग खींच ली, उसने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया, उसने मुझे पार्टी में बुलाया नहीं. तो लोगों से मिलने में आप बहुत दुखी भी हो सकते हो और आप उनके साथ बहुत मस्ती भी कर सकते हो. तो पीपल एक्चुअली मैनेजिंग सोशल स्किल्स इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग्स. बड़ा ही कॉम्प्लेक्स काम है. इट्स एन आर्ट इन इटसेल्फ कि आप सोशल सेटिंग से लाइफ में हैप्पीनेस कैसे डिराइव कर पाओ. दैट इन इटसेल्फ. क्योंकि अगर आप देखोगे शादियों में, आप देखो शादियां बहुत अच्छी जा सकती हैं एंड इट कैन मेक योर लाइफ हेल. तो पीपल जो बेसिकली डीलिंग विद पीपल है, दैट इन इटसेल्फ इज एन आर्ट and a very complex skill. So it really depends. Like personally, over the years, I've learned those skills. So now, अगर मैं आपसे मिल रहा हूँ या किसी और से भी मिलूँगा, तो I found ways where I can make that interaction really pleasurable, really happy, and I can really derive satisfaction from it. क्योंकि it takes some skills. आपने जैसे कहा कि ये डिपेंड करता है कि मतलब लोगों में मिलना कितना अच्छा है और कितना बुरा है, आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता. पर मेरा पूछने का मतलब ये था, वो अच्छा हुआ आपने ये बता दिया, मैंने इसलिए रोका नहीं आपको बीच में. बट मेरा क्वेश्चन वहीं का वहीं खड़ा है. इंटरनेट से पहले का दौर अच्छा था कि बाद का? सी मैंने एक ड्रॉबैक तो ज़रूर देखा है और मैं बड़ा अपने नोटिस करता हूँ अपने कजन्स में भी और अदरवाइज उसमें भी. इट श्योर हैज़ डिस्कनेक्टेड पीपल. वो अपनी खुद की दुनिया में आ गए जी. तो अब एक सिंपल सी बात है, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ और अगर मैं फ़ोन स्टार्ट कर लूँगा, मेरी अलग दुनिया होगी, आपकी अलग होगी. अभी हमारी एक दुनिया है, हम एक ही कॉन्सेप्ट पर बात करें. ये एक थोड़ा ड्रॉबैक ज़रूर रहा है. तो एक ही सेटिंग में 6 लोग बैठे होते हैं और 6 अलग दुनिया चल रही होती है, जो कि ओवरऑल प्लेजर को कम कर देती है. मैं कई बार एग्जाम्पल भी देता हूँ. हम अगर मूवी देखने जाते हैं, हमें मैक्सिमम मज़ा आता है जब इतनी भीड़ होती है, तालियां बजती है, क्योंकि एक कंबाइंड एक्सपीरियंस होता है. और ये आपके साथ वाला बंदा रो रहा हो, चिल्ला रहा हो, बकवास है, आपका एक्सपीरियंस भी बुरा हो जाता है. अगर आपके साथ कोई मूवी देखने वाला है, आपके घर में भी कोई बैठा है और शोर मचा रहा है, उसको मजा नहीं ले रहा है, फोन में बैठा है, ऑल्दो आप मूवी देख रहे हो, पर एकदम से लगेगा कि यार वो उतना मजा नहीं आ रहा. क्यों? क्योंकि वो एक टुगेदरनेस की फीलिंग कम हो गई. लाइक वी आर इन दिस टुगेदर. सो ये एक ड्रॉबैक आई डेफिनेटली थिंक टेक्नोलॉजी का हुआ है कि जो एक कंबाइंड शेयर्ड एक्सपीरियंस था वो टूट गया है एंड इज ब्रोकन इनटू. इसलिए मैं पर्सनली लाइक आई रियली मेक श्योर कि मैं जब लोगों के साथ होता हूँ, मिलता हूँ, जहां तक हो सके आई डोंट चेक माई मैसेजेस, आई डोंट चेक माई फोन. और लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या इमरजेंसी आ जाएगी, कौन मर जाएगा. ऐसा कभी होता नहीं है. आज तक मेरे को कभी दिक्कत नहीं आई कि हाँ किसी की मेरे फोन ना चेक करने से जान चली गई हो. ऐसा होता नहीं है. यू कैन रियली वेट. इसलिए मैं अपने फोन को साइलेंट कर देता हूँ. पता है बज रहा है, कोई बात नहीं. मैं आराम से जब वो इंटरेक्शन पूरा होता है 1 घंटे 2 घंटे बाद, फिर मैसेजेस चेक करता हूँ, रिप्लाई करता हूँ. वेरिएंट से अभी बातों में आपने बात करी थी एक बार कि फोकस ऑफ लाइफ जो है हमारा, वो दैट शुड बी, वो कई दफ़ा हमारे को हमारी लाइफ को कहाँ ले जाना है
वो डिटर्मिन करता है, वो हमारा पाथ बनाता है। और कई लोग जो बिना फोकस के जी रहे हैं तो वो भी तो ज़िंदगी जी रहे हैं। सो ये मतलब फोकस को बनाना हर एक को नहीं आता। You mean focus in terms of work? Mostly I career? mean focus in terms of life. अच्छा। The young generation, I mean, what I feel, is that the young generation is probably lacking a focus in their life. They don't have an aim, or probably that's what I feel when I talk to people like you. So मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये आज फिल्मों की बातें भी कर रहा है। He is handsome, so he probably may go to Bollywood. और probably शायद हो सकता है ये कोई बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट बन जाए बड़ा होकर, या फिर हो सकता है ये मेडिकल की तरफ कहीं इंक्लाइंड लग रहा है, या आईटी की तरफ। मतलब एक पर्सनालिटी के अंदर इतना कुछ, वो शायद क्योंकि ज़माना इतना कुछ दिखा रहा है उनको, इस वजह से होता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है एक्चुअली, और ये पर्सनली मेरी लाइफ का भी और सबकी लाइफ का एक स्ट्रगल रहता ही है। द थिंग इज, लाइफ नेचर में इतनी डाइवर्स है कि लाइफ का नेचर नहीं है फोकस। आप कहीं भी जाओगे, द थिंग इज, आप सुपरमार्केट चले जाओ, आप फोकस से ओट्स भी नहीं खरीद सकते, इतने सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। तो इसलिए लाइफ का नेचर नहीं। वी हैव सो मेनी ऑप्शंस इन दिस फ्री लाइफ। तो इसका रीजन है कि कंफ्यूजन तो होना ही है, इट्स इनएविटेबल। मैंने अपने सारे फील्ड से फोकस हटा के आई केम टू साइकोलॉजी में आने के बाद भी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं कि क्या मैं रिसर्च में जाऊं, क्या मैं काउंसलिंग में जाऊं, क्या मैं कॉर्पोरेट जाऊं। फिर अगेन कंफ्यूजन, अब तुम कॉर्पोरेट में चले जाओ, वहां भी तुम्हारे पास कंफ्यूजन होगा। इसलिए कंफ्यूजन इज इनएविटेबल, एंड एक्सपेक्टिंग कि कंफ्यूजन कभी खत्म हो जाएगा, नो, दैट्स अ बैड एक्सपेक्टेशन। इसलिए पहली बात तो बी ओके विद कंफ्यूजन, वो होना ही है। दूसरी बात, ये एक्चुअली ट्रायल एंड एरर की चीज है। जैसे आपने बोला एक्टिंग में चला जाऊं, या मैं मेडिकल में चला जाऊं, या मैं कहीं और चला जाऊं, इसका मतलब, इसका रीजन ये है कि ट्रेट्स एक वर्ड भी यूज करते हैं साइकोलॉजी में। तो हमारे एप्टीट्यूड जो ट्रेट्स हैं डाइवर्स हैं। तो जैसे मान लो, अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अ नंबर, अगर ह्यूमैनिटी में 50 तरह के ट्रेट्स होते हैं, तो आपके अंदर कोई ना कोई 4-5 डोमिनेंट होंगे, 6-7 डोमिनेंट होंगे। तो जो वो आपके डोमिनेंट ट्रेट्स एंड एप्टीट्यूड्स है, उससे रिलेटेड आपका मन करेगा तो यार एक तरफ मैं म्यूजिक भी अच्छा कर रहा हूँ, मैं फुटबॉल भी अच्छा खेल रहा हूँ, यार मैं थोड़ी कॉमेडी भी अच्छी कर रहा हूँ, तो मैं किस में जाऊँ? और वो अपने आप में तीनों डिफरेंट लाइन्स हैं। और एक तरफ जाते हो तो उसमें दिक्कत दिखती है, तो फिर दूसरा अच्छा लगने लग जाता है। दूसरी तरफ जाते हो, थोड़ी सक्सेस मिलती है, 4 दिक्कत दिखती है, यार वही कर लेता। तो ये एक इनएविटेबल प्रोसेस है। तो पहले ही समझना पड़ेगा कि हाँ यार, मेरे जैसे पर्सनली मैं स्पोर्ट्स में अच्छा था, पढ़ाई में भी अच्छा था, बट फिर मेरा अल्टीमेटली साइकोलॉजी में इंटरेस्ट आया, और इस तरह के 2-3 इंटरेस्ट और थे। मैं एक्चुअली आई लव नंबर्स ऑल्सो। तो मेरे लिए चूज करना कि इतने सारे वाइबल ऑप्शंस हैं, कैसे चूज करूँ? तो फिर यहाँ फिर वो पॉइंट आ जाता है कि एम करने में और फोकस करने में, देन यू रियली हैव टू गो इनसाइड योर माइंड एंड थिंक, यार मैं कंट्रीब्यूट क्या करना चाहता हूँ। मैं अगर मेरी एक जिंदगी है, मैं मरने के बाद मेरी लेगेसी क्या देखना चाहता हूँ कि यार मैंने यहाँ इस दुनिया में क्या कंट्रीब्यूट किया है। तो पर्सनली आई थिंक यार, अगर मैं साइकोलॉजी से लोगों की हैप्पीनेस और वेलबींग सीधी बढ़ा सकूँ, किसी न किसी तरह से एनहेंसमेंट ला सकूँ, दैट आई थिंक वुड बी माई बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, और जो कि मेरे स्किल से अलाइन हो रहा है। तो आपका जो विजन है, आप जो दुनिया में चेंज लाते हो, आपके स्किल्स से अगर अलाइन हो जाए, तो फिर वो फोकस अपने आप डेवलप होता है। और वो बहुत मुश्किल प्रोसेस है, और हर कोई इतना प्रिविलेज भी नहीं होता कि वो अपने विजन को इस तरह से कर सके। वी बिलोंग टू गुड फैमिलीज, आई बिलोंग टू गुड फैमिली जहाँ मैंने रिस्क लिया। नहीं तो अदरवाइज शायद मुझे 15-20 हज़ार की तरह नौकरी करके कुछ ना कुछ करना पड़ता, मैं साइकोलॉजी की पढ़ाई भी ना कर पाता। तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपकी लाइफ अलाउ नहीं करती, सर्कमस्टांसेस अलाउ नहीं करते। तो फोकस है तो सही, क्या करोगे? शाम को खाना चाहिए, घर को संभालना है, तो वो बहुत सारे फैक्टर्स वो भी हैं। तो आई थिंक ये कन्फ्यूजन रहेगा, बट वो कन्फ्यूजन धीरे धीरे कैसे मिटता है, यू रियली हैव टू वर्क ऑन वेयर डू आई वांट, what change I want to bring to this world, basically लोगों की लाइफ में। Sridhar, it has been a wonderful evening spent with you. I am so obliged that you came, you accepted our invitation to come here, and you came with such beautiful thoughts. And मैं यही अपने व्यूअर्स से भी कहना चाहूँगा कि जो श्रीधर ने लास्ट में कहा उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा कि लाइफ के अंदर फोकस जो है वो हमारा एक इस तरीके से आ सकता है कि हम दूसरों को क्या दे पा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ जो है वो एक यंग जनरेशन के अंदर आ रही है। हम लोग उनको ऐसा महसूस करते हैं कि यंग जनरेशन कर क्या रही है, सिर्फ अपने लिए जी रही है, लेकिन ऐसा नहीं है।
वो दूसरों के लिए जीना चाहती है, उन्हें मौका दीजिए, उन्हें स्पेस दीजिए, उन्हें बढ़ावा दीजिए। बस यही गुजारिश है आपसे। इसी के साथ ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। हमारे इस स्क्रीन के ऊपर एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन आपको कोने में दिख रहा होगा, प्लीज़ उसको प्रेस कर दीजिएगा। हमें अपने प्यार को भेजते रहिएगा। और साथ ही में श्रीधर से मिलना है, श्रीधर से बात करनी है तो उनके कॉन्टैक्ट्स हम लोग नीचे यहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं। आप उनसे बात कर सकते हैं, उनको अपना प्यार भेज सकते हैं, शुभकामनाएं भेज सकते हैं उनके फ्यूचर के लिए। और हम चाहेंगे कि श्रीधर जैसे लोगों को हम यहाँ और भी बुलाते रहें। धन्यवाद।